हेलो एवरीवन, दिस आर निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो आपका सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था 15 दिसंबर 2024 के दिन, जो आपका सीटेट पेपर 2 कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के वीडियो सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी टीचिंग एग्जाम में हेल्प भी करेगा। और फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो आपका 15 दिसंबर 2024 के दिन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। सीटेट पेपर 2 एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था 15 दिसंबर 2024 के दिन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीटेट पेपर 2 का ऑफलाइन एग्जाम। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर जो आपके सीटेट पेपर 2 के एग्जाम में आपके आए थे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर और साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट ऑफलाइन एग्जाम का पेपर 2 है और ये आपका जो पेपर 2 कंडक्ट किया गया था 15 दिसंबर 2024 के दिन आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीटेट पेपर 2 का। और फ्रेंड्स, बुकलेट कोड एल के अकॉर्डिंग हम लोग साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो आपके सीटेट पेपर 2 में आपका जो सेशन रहता है साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में, आपके 30 क्वेश्चंस आपके आए थे और 30 आउट ऑफ 30 हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन के आंसर होंगे वो आपके सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते जाएगा ताकि आपको हर एक साइंस एंड पेडागोजी का हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ सके, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन की ओर और साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के अकॉर्डिंग 61, जगह एक लड़के ने प्लास्टिक की बोतल में नल के निकट में एक होल किया। उसने होल को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल की उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा। फिर उसने बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा होल से हटाएगी? क्या आपका होगा जो होल से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दबाव बाहरी दाब से अधिक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बोतल पानी से भर जाती है तो ढक्कन से कसकर बंद कर दी जाती है, तो बोतल के अंदर की जो एयर है सीमित यानी लिमिटेड रहती है और प्रेशर वहां पर होता है जहां पर अंगूठे को होल पर रखा जाता है। बोतल के अंदर का जो प्रेशर है बाहर के दबाव से अधिक होता है, तो पानी अपनी जगह पर रहता है क्योंकि पानी के ऊपर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 62। दिया गया बैकेलाइट एक डैश है और डैश के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वह दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा थर्मोप्लास्टिक और बी आपका होगा यूटेंसिल हैंडल्स जो बैकेलाइट का यूज होता है, जिसमें हीट कम और जो गर्म होने पर यह आप परिवर्तन यानी कि ये आपका जो होगा परिवर्तन से गुजरता है, जिसमें एक कठोर टिकाऊ और जब का सब्सटेंस है वो बनता है जिसमें हमें हीट कम महसूस होता है। और पीवीसी एक जो आपका है वो आपका होगा थर्मोसेटिंग यानी कि, और जो आपका प्लास्टिक है वो आपका यूज होगा फ्रेंड, जिसमें आपका जो आंसर आपका होगा वो आपका होगा थर्मोप्लास्टिक और विद्युत स्विच और थर्मोप्लास्टिक, और बी आपका होगा इलेक्ट्रिक स्विचेस और सी आपका हो जाएगा पीवीसी थर्मोसेटिंग। फ्रेंड्स, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्मोसेटिंग, और बी आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्विचेस और थर्मोप्लास्टिक एंड डी इज अ कंटेनर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है अब आपका 63। अब आपको दिया गया है कि एक ऑक्साइड है, एक सब्सटेंस एक्स है जो वाटर से रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा अदर सब्सटेंस वाई रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जेड। तो जिसमें एक्स आपका हो जाएगा वो आपका होगा नॉन मेटल।
क्योंकि यूजुअली जो नॉन मेटल से एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो आपका जो एक्स होगा वो आपका होगा नॉन मेटल, ठीक है। और जो वाई है, वाई आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक, एसिडिक नेचर। और जब वाई रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो जेड क्या बनाएगा, वो भी आपका बनाएगा एसिडिक इन नेचर। ऐसा इसलिए जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या तो एसिडिक का फॉर्मेशन करेगा या बेसिक का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन डिपेंड करता है उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिसके आसार लग रहे हैं वो आपके होंगे करेक्ट, जो आपके सीटेड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, एक्स इज अ नॉन मेटल, वाई इज एसिडिक, जेड इज द एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 64। 64 में आपको दिया गया निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए। देखिए ये आपका Cl2 ये क्लोरीन गैस है, जब ये रिएक्ट कराएगी सोडियम ब्रोमाइड से, ठीक, तो ये रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा NaCl प्रोडक्ट, NaCl प्लस Br2, ठीक। क्या बनेगा, Br2। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे Cl के 2 एटम्स है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम लोग कुल 2 रखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 Na हो गए, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 Na लेकर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Br क्या है, Br के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे आपके 2 एटम्स हो जाएंगे Br के, और 2 Na यहाँ पे और 2 Na यहाँ पे। तो अब आपको बताना है इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, किसका बनेगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कंटेंट है, ठीक, वहां पे आपको मिल जाएगा 65 में। और मैंने करा भी रखा है कि जोन ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो आपके लिए बना रखा है, और पर्टिकुलर आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 65 में आपको बताना है कि जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इनमें से सही नहीं है, तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होता है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है, अब आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। एक थर्मस फ्लास्क है कि अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों, तो आपका आंसर होगा वैक्यूम, क्योंकि यह क्या करता है, लॉस ऑफ हीट को बचाता है ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेंशन, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली उष्मा की हानि को रोकता है। यानी कि जो हीट है, जो आपका फ्लास्क है जिसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें वो हॉट लिक्विड, उसके जो हीट है वो बाहर ना जा सके, तो कौन रोकता है, वैक्यूम, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 67। 67 में आपको दिया गया बूजो तांबे कॉपर की परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए, तो आपका हो जाएगा प्योर कॉपर, ये आपका हो जाएगा कैथोड, ठीक, ये आपका हो गया नेगेटिव, और ये आपका हो गया इम्प्योर कॉपर एनोड, पॉजिटिव, ये आपका स्पीकर है जिसमें कॉपर सेकेंड और कॉपर सेकेंड सल्फेट आपका होगा, जिसमें से Cu2 प्लस और Cu2 प्लस और Cu2 प्लस ये आपके जो आयंस हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और जिसमें से जो आपका सटीक आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एनोड अशुद्ध तांबा, और कैथोड जो आपका होगा वो आपका होगा पॉजिटिव यानी शुद्ध तांबा या कॉपर, या फिर जो आपका सोल्यूशन है वो आपका होगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में आपको दिया गया लाइट की जो रे है विभिन्न प्रकाशित घनत्व के दो माध्यम एक्स और वाई में प्रवेश करती है, जिसमें नीचे दी गई आपको टेबल दी गई है, जिसमें ए बी सी और डी आपको दिया गया, और आपको मीडियम दी गई है, और प्रकाश के चाल में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता में परिवर्तन आपको दिया गया है। इसमें आपका जो सटीक जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा कोई परिवर्तित नहीं है, और बी आपका वृद्धि होती है, डी आपका कोई परिवर्तन नहीं, और सी आपका हो जाएगा कमी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसा इसलिए जब लाइट की जो स्पीड है जिसमें चेंजेस आते हैं तो उसमें जो डेंसिटी होगी मीडियम से अधिक, लार्ज इंक्रीज डेंसिटी होगी एक मीडियम से गुजरेगी जो लाइट की स्पीड से कम होगी, इसलिए मीडियम एक्स में जो लाइट की स्पीड है परिवर्तन वृद्धि होगी, और माध्यम वाई में या घट जाएगा। और इसी तरीके से प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन जो आपका होगा, जैसे एक लाइट में एक मीडियम से दूसरे मीडियम से गुजरता है तो लाइट की जो आवृत्ति नहीं बदलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट है, लाइट का एक सोर्स एक लिमिटेड टाइम तक होता है, ना कि मीडियम के द्वारा, इसके लिए एक्स और वाई के लिए आवृत्ति समान नहीं रहती है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 69। अब आपका FIV दिया गया है,
इसमें दिया गया है कि यह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन डैश ए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोल यानी कोयला। कोल में दाब डैश बी जो आपका हो जाएगा, और जो आपका बी है जो आपका प्रेशर होगा वो आपका हाई होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो भी हाई होगा, और परिवर्तित हो जाती है तो डैश कहलाता है। तो आपका हो जाएगा कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए कोयला, बी हाई, सी हाई, डी कार्बनीकरण यानी कि कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अ सैंपल ऑफ सॉइल, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पत्र को यानी कि लिटमस पेपर को क्या कर दिया, येलोइश ऑरेंज कर दी, जिसमें से निम्नलिखित में से अब पीएच क्या होगा, पीएच पेपर आपका रंग नीला कर देगा। तो 70 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 71। 71 में आपको दिया गया फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे। आपका जो आंसर होगा जिसमें रेजिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और जो थिकनेस है वो आपकी पतली होनी चाहिए, और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक वो आपका होगा लो। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 72। 72 में आपका जो दिया गया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा DABC, ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले क्या होगा, फिक्सेशन होगा नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय द सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कई जीवाणु बैक्टीरिया और नीले रंग के जो आपके एल्गीज हैं द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। फिर इसके बाद पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन की यौगिक का जो आपका अपटेक होगा। फिर इसके बाद प्लांट्स प्रोटीन और अन्य जितने भी कंपाउंड्स आपके हैं उनका सिंथेसाइज होगा। फिर इसके बाद कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेड प्लांट्स और जितने भी आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिसमें आपके नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड DAB। अगला क्वेश्चन है 73। 73 में आपको बताना है कि किस शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित में से मौसम चार्ट है, किस महीने में जो आपका होगा इवेपोरेशन हाई रेट पर होगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं जिसमें आपके मंथ दिए गए, टेम्परेचर दिए गए और विंड स्पीड दी गई है और ह्यूमिडिटी की दी गई परसेंटेज। तो सबसे जो आपका सटीक आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा T29, टी महीना, 29 तापमान, 2.91 आपकी स्पीड होगी और परसेंटेज आपका होगा ह्यूमिडिटी परसेंटेज का। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि महीने सी में 27 दिया गया और 0.71 दिया गया है, और जिसकी जो परसेंटेज दी गई है वो आपकी 75.50% है, और डी आपका है जिसमें से महीने बी में सबसे अधिक तापमान है और सबसे अधिक जो आपकी क्या है विंड स्पीड है और थोड़ी कम ह्यूमिडिटी है। ये कारक बताते हैं कि महीने बी में इवापोरेशन हाई रेट पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 74। 74 में आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है। तो आपका आंसर होगा परागकण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोदित बनते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे कि जितने भी आपके फूल हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन में परागकण यानी कि पॉलेंस और जितने भी एम्ब्रियो हैं डेवलप और जितने भी आपके परागकण हैं जिसमें से पॉलिनेशन आपका होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका कथन है अंत स्राविक ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है। तो आपको बताना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें क्या होगी, डक्ट लेस ग्लैंड होगी, ठीक, और वो हार्मोन सीक्रेट करेगी डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में या फिर टिश्यू के सराउंडिंग यानी कि टिश्यू के आसपास क्या करेगी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगी। और आपको बताना है इज नॉट ट्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग कौन सा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आपका जो आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन थ्रू द डक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 76। 76 से आपके निम्नलिखित कथनों को पढ़िए जिसमें एदर्सन और रीजन दिया गया है। एदर्सन दिया गया है वनासन वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है, बिल्कुल सही। जो आपका रीजन दिया गया वन कटाई से जल की अंतःसंदन दर घट जाती है, रीजन
और एजर्सन की सही व्याख्या आपके करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 77, जिसमें आपको एक शिक्षक विद्यार्थियों के दो समूह को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। ग्रुप ए में 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क। ग्रुप बी में क्या दिया गया, 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता और बॉक्स। तो आपका जो 77, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी हैं और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता। तो आपका आंसर होगा घरों में भोज्य पदार्थों का परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है। आपका आंसर होगा फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, थायरॉक्सिन। 81। एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है। तो आपका 81 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। एक रासायनिक बंध दो परमाणु के बीच एक रेखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिसमें हालांकि यह कथन अति सरलीकृत है कि रासायनिक बंध के विचार को समझाने के लिए कभी कभी शिक्षण में प्रयुक्त एक प्रतिनिधि या एक सादृश्य बजाय इसके लिए यह एक पूर्ण भ्रांति हो या सरल शब्दों में अक्सर आरेखों में बंधन की कल्पना करने का एक तरीका है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता को निरूपित करता है। तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। आपका माइटोकॉन्ड्रिया है सेल का पावर हाउस है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, जो आपका साइंटिफिक एनालॉजी रिप्रेजेंट करेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में आपको दिया गया एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो आपके ए बी सी और डी आपका दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ए बी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है। तो आपका आंसर होगा एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण खोज की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 85। 85 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करिए कि बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकर्ण नहीं करता है। 85 का आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान, जो आपका साइंस क्या है आपका इज अ टेंटेटिव। आपका क्या ये साइंस विज्ञान अस्थायी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसा इसलिए कि बोर के सिद्धांत के बारे में कथन विज्ञान के एक मौजूद मौलिक पहलू को दर्शाता है, नए विचारों के आधार पर विकसित होने और परिष्कृत होने की इसकी क्षमता, और अंश यह दर्शाता है कि विज्ञान अस्थायी बोर के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 86। अब आपका एडर्सरिज्म टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपके अभिकथन और कारण दिया गया है कि विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। बिल्कुल सही। रीजन ने साच के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों नियमों को रद्द किया फेंका जा सकता है। बिल्कुल सही। और रीजन है एडर्सन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए। तो आपके जो ऑप्शन होंगे ए और
सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ए और सी। अगला क्वेश्चन है 88। विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने उस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? तो आपका 88 का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन आपका सही होगा बी और सी। विज्ञान परिवर्तनशील है और विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। तो आपका आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं? 89 आपका जो आंसर होगा, वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसा इसलिए जो वैज्ञानिक मॉडल एक उपकरण है जिसका उपयोग वैज्ञानिक जटिल प्रणालियां घटनाओं को प्रतिनिधित्व करने और उन्हें समझने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित आपके जो स्टेटमेंट है S1 और S2 को रिकॉर्ड किया है। जानते हैं, इसमें दिया गया है S1 में ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है, S2 क्या, ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस। तो ये जो आपके होंगे ये आपके दोनों ही आपके हो जाएंगे इनफ्रेंस। क्या हो जाएंगे? इनफ्रेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स आपके साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और ताकि आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। और सीटेट में जो आए हुए साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो अगला सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फरवरी में, जो आपका एग्जाम होगा आपका होगा 8 फरवरी 2020 के दिन। और फ्रेंड्स आपका साइंस एंड पेडागोजी से कई क्वेश्चंस आपके आ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।